हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मैक्रो का यूज एक्सेल में किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैक्रो का यूज एक्सेल में क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्सेल में मैक्रो का यूज इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी हमारे पास डेटा है और उस पर हम वर्क कर रहे हैं तो उस पर समय बचाने के लिए मैक्रो का हम यूज करते हैं। ताकि अगर जो कोई भी डेटा है हम बार बार रिपीटेशन वर्क कर रहे हैं तो एक ही डेटा पर हम वर्क करके उस पर कमांड को अप्लाई करके उस डेटा को इजीली हम वर्क कर सकते हैं। तो इसी को टाइम बचाने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम मैक्रो का यूज करना सीखते हैं कि एक्सेल में मैक्रो का यूज कैसे होता है। मेरे पास ये डेटा है। चलिए अब इसमें मैक्रो का यूज करेंगे। तो जब भी हम डेटा इस तरीके से ओपन करेंगे उसके बाद आप मैक्रो को ऑन कर लेंगे। जैसे कि व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये मैक्रो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आपको दिखेगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैक्रो का कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रेट मैंने दे दिया, यहाँ पर मैक्रो 1। और यहाँ पर ये कंट्रोल के साथ प्लस है। आप यहाँ पर कोई भी कमांड बना सकते हैं। यदि आप कैप्स लॉक जो है हमारा ऑप्शन, अगर उसको ऑन करके आप कोई भी ऑप्शन दबाते हैं, जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पर के, तो ये शिफ्ट के साथ में आपका ऑप्शन देगा। यदि आप इसको स्मॉल में कोई भी आप अल्फ़ाबेटिक प्रेस करेंगे आप स्मॉल में, तो ये कंट्रोल के साथ में लेगा। जैसे शिफ्ट, अभी क्या है ये कैप्स मेरा लॉक है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये मैंने हटा दी कैप्स लॉक। अब यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं एम स्मॉल में, यानी कि स्मॉल में हम ऑन करेंगे। यहाँ पे स्मॉल में जब मेंशन करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ एम प्रेस होगा हमारा। ये हमारी कमांड बन गई है। इसी शीट पर वर्क करना चाहते हैं, दिस वर्कशीट रखिए। हमेशा आप इसी शीट को ही सिलेक्ट करके रखिए यहाँ पर। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ओके कर देंगे। बस अपना कमांड याद रखेंगे, कंट्रोल एम, और ओके कर देंगे। यहाँ पर मे भी ये सेम नाम है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोई दूसरा नाम एम इस तरीके से कर देते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ ओके कर दिया मैंने। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा जो मैक्रो वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैक्रो जब स्टार्ट हो चुका है तो आप इसको आराम से बिल्कुल वर्क कीजिए। इसमें जल्दी जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो अपना रिकॉर्ड कर रहा है। वो जब भी हम मैक्रो को अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही फास्टली से अप्लाई होगा, बट यहाँ पर आप कितनी भी आराम से कीजिए उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो चलिए अब जैसे यहाँ पर SR नंबर है हमारा, सिटी है, स्टेट है। अब यहाँ पे मैं एक टारगेट का ऑप्शन लिख लेता हूँ हेडर में। यहाँ मैंने टारगेट लिखा, यहाँ पे अचीव लिख लेता हूँ मैं। अब इन दोनों पे आप कलर अप्लाई कर दीजिए। ये येलो कलर अप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद टारगेट में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1000 सभी में, और अचीवमेंट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 100 से लेके 1000 के बीच में, इस तरीके से। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब जो जो मैं कमांड यहाँ पर करता रहूँगा वो ऑटोमेटिकली वो लेगा। तो नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट डेट कि मेरा टारगेट 1000 था और अचीव्ड जो मेरा हुआ है इतना हुआ है, तो इसका कितना परसेंट हुआ है। तो परसेंटेज का भी हम ऑप्शन कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। फॉर्मूला हटा लेते हैं यहाँ पर, और परसेंटेज में इसी कलर को अप्लाई कर देते हैं। कॉपी, होल्ड EST, ओके। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू इतना अचीव हुआ है मेरा डिवाइड बाय टारगेट से, एंटर। अब ये परसेंटेज का ऑप्शन इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर आके परसेंटेज का जो सिंबल है इस पर क्लिक कर दीजिए। एक्चुअल फॉर्मेट में आए आपका।
अब मुझे यहाँ पर बॉर्डर भी देना है, मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑल बॉर्डर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा अलाइनमेंट भी करना है सेंटर में इसको, तो सेंटर में इस तरीके से कर लीजिए। अब इसको आपको बोल्ड करना है, परसेंटेज को कंट्रोल बी कर दीजिए। ये हमारा डेटा तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने येलो वाला ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, बाकी मेरे सभी डेटा में ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो बाकी में कैसे होगा, इसको सेव कर लेते हैं। अब चलो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सेव नहीं करता हूँ, बाकी का आगे का प्रोसेस करते हैं हम। तो जब इतना हमारा काम हो चुका है इस पर, तब हम क्या करेंगे, मैक्रो को हम स्टॉप कर देंगे। तो इसके लिए फिर से हम व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये देखिए अभी मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया है। अब मुझे पता है कि जो मेरा कमांड था वो कंट्रोल एम था। तो चलिए अब दूसरे फाइल को हम ओपन करते हैं। इसको कट नहीं करना है, इस वाली फाइल को जो हमारी मेन फाइल है। आप चाहे तो यहाँ पर भी इस डेटा को हटाकर उसको सेव कर सकते हैं। इस डेटा को हटाने के बाद इसी पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, डेटा को पेस्ट करने के बाद। तो अब सपोज डेट मैंने ये दूसरी फाइल खोली इस तरीके से। अभी मेरे पास सेम नाम की सारी फाइलें हैं। सपोज कीजिए कि आप ये अगर जो अलग अलग हो, बट यहाँ पे अप्लाई मुझे सेम चीज़ें वही करनी है। और अगर आपका टारगेट भी ऑलरेडी दिया हुआ तो इस तरीके से आप जो भी आगे मेंशन करें वो होगा, बट ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर केवल। तो जैसे कि मेरे पास ये दूसरी फाइल खुल गई है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से वो डेटा अप्लाई हो जाए सेम। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एम प्रेस करना है, केवल कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और एम दबाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एम किए सारी चीज़ें इस पर ऑलरेडी अप्लाई हो गई है। ये डेटा हमारा रेडी हो गया। इस तरीके से आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपकी दूसरी फाइल है, आप चाहे तो इस फाइल को हटा दीजिए, सेकंड वाली फाइल। अब आप इसको इस वाली फाइल को ओपन कीजिए, यहाँ पर कंट्रोल एम कीजिए। ये देखिए हमारा टोटल यहाँ पे जो भी मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है सेकंडों में इसने अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से घंटों का काम आप मिनटों में भी कर सकते हैं इस मैक्रो को यूज करके इस डेटा पर ऐसे रिकॉर्ड करके बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका नाम और स्टेट यहाँ पर अलग अलग हो कुछ भी, तो केवल ही दिखाने का पर्पस से था। तो इस तरीके से मैक्रो का यूज आप कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।